कहते हैं एक बुद्धिमान दयालु पिता परमेश्वर परमात्मा ने यह सृष्टि बनाई है और वही इसकी सुध भी लेता है। उसी ने जीवन दिया है और जीने का इंतजाम किया है। ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम किसी परमात्मा की कल्पना करते हैं तो उसे दयालु होना ही चाहिए। अगर उसमें यह गुण नहीं है तो हमारे लिए उसके होने का कोई अर्थ भी नहीं है। लेकिन क्या वास्तव में जो भी सृष्टि हम अपने आसपास देखते हैं, क्या इस सृष्टि में किसी परमात्मा की कोई दयालुता नजर आती है? इस धरती का इतिहास जब कुरेदा जाता है तो वहां से बेढंगे और बेमतलब के जीवों के जीवाश्म मिलते हैं। 6.5 करोड़ साल पहले इस धरती पर विशालकाय डायनासोर हुआ करते थे। 16 करोड़ साल तक वो इस धरती पर राज करते रहे और फिर एक दिन उनका सामूहिक विनाश हो गया। आखिर युगों युगों तक इतने विशालकाय डायनासोर इस धरती पर क्या करते रहे? अगर हम कहते हैं कि किसी बुद्धिमान और करुणा निधान परमात्मा ने इस संसार को बनाया है, तो फिर वो बुद्धिमान परमात्मा इस धरती का निर्माण एक गंवार की भांति क्यों शुरू करता है, जिसमें वो ऐसे बेढंगे अरबों खरबों जीवों को पैदा करने में हजारों युग खपा देता है और फिर एक दिन सबको मिटा देता है? क्या इसमें किसी तरह के परमात्मा की कोई बुद्धिमता या दयालुता नजर आती है? इस धरती पर अनंत जीवों का जन्म और उनका निर्दयी विनाश और फिर लाखों वर्षों तक मानव की सहज जातियों का इस धरती पर भटकने के बाद उनका भी विनाश, फिर मानव जाति का आरंभ और उनका प्रकृति से संघर्ष, फिर कबीलों की लड़ाइयां और फिर उसके बाद धर्मों की आपसी लड़ाई जो उसी के नाम पर लड़ी गई। अगर इसके बाद भी हम ये विश्वास करते हैं कि किसी अनंत शक्ति का समस्त जीव जगत, प्राणियों, व्यक्तियों और जातियों के भाग्य और निर्माण में हाथ है, तो सारा इतिहास एक निर्दयी नाटक का रूप धर लेता है और परमात्मा इस क्रूर नाटक का सूत्रधार साबित होता है, जिसने हर युग में शक्तिशाली के पांव तले निर्बल को रौंदा है, जिसने हर एक धूर्त और कपटी के हाथों सरल तथा अबोध इंसानों को उनका गुलाम बनाया है, जिसने मानव जाति के पूरे इतिहास में कभी पद दलितों की सहायता नहीं की। हम उस पिता के बारे में क्या कहेंगे जो अपने बच्चों को एक खेत सौंप दे और उससे पहले कि वो उस पर अधिकार कर सके, वो उसमें हजारों विषैली झाड़ियां लगा दे, उसमें भयानक जंतुओं और विषैले सांपों को छोड़ दे, साथ ही वो उसमें जानलेवा दलदल बना दे जो उसके बच्चों को निकल जाए, जिसमें मलेरिया पैदा हो और उसके बच्चों को बीमार कर दे, साथ ही वो मुंह खोले ज्वालामुखी पर्वत बना दे जो उसके बच्चों को आग में डुबा दे, जहां भयानक तूफान आए उसके बच्चों के घरों को उड़ा ले जाए और कभी वो इतना पानी बरसाए कि उसके बच्चे उसमें डूब जाएं, कहीं पे पानी के लिए इतना तरसाए कि उसके बच्चे प्यास से मर जाएं। और वो पिता अपने बच्चों को ये तक नहीं बताता कि तुम्हें किस चीज से राहत मिलेगी, कौन सा पौधा तुम्हारी जान लेगा या कौन सा पौधा तुम्हें जीवन देगा। उस खेत की हर बात वो रहस्य बनाकर रखता है। तो हम ऐसे पिता को क्या कहेंगे, दयालु देवता या राक्षस? सच्ची बात तो यह है कि इस संसार के इतिहास से लेकर आज तक इस संसार के दुख, कष्ट और बर्बादियों तक और ये जीव जगत जिस तरह से चल रहा है, इसे हम किसी भी तरह से किसी दयालु परमात्मा की रचना नहीं कह सकते। एक दयालु परमात्मा की सारी व्याख्याएं हम ही ने गढ़ी हैं और हमें ही इन्हें बार बार बदलना पड़ता है। हम सब इन्हीं में उलझे हैं। इस मामले में हमारी हालत एक मकड़ी से भी गई गुजरी है। एक मकड़ी अपनी सहूलत के लिए जाल बनाती है, लेकिन कभी उसमें वो इतना नहीं उलझती कि वही जाल उसका शोषण कर ले। लेकिन इंसान एक ऐसा प्राणी है जो अपने बनाए धर्मों के मकड़ जाल में इस कदर उलझा है कि खुद ही बनाकर खुद ही शोषित हो रहा है। यह उसके लिए कभी मजबूरी रही थी या क्रमिक विकास का एक पड़ाव था कि उसे देवी देवताओं की शरण लेनी पड़ी थी, जहां उसने देवताओं को खुद ही पैदा किया था और खुद ही नष्ट किया था। उसके बाद नए देवता बनाए थे और नए धर्मों और भगवानों का आविष्कार किया था। लेकिन आज ये सब जानकर भी वो मानता है कि भगवान ने उसका आविष्कार किया था
वो मानता है कि किसी दयालु परमात्मा ने उसके साथ साथ सभी भयानक जानवरों का भी आविष्कार किया था, ये जानते हुए भी कि उसके बनाए खूंखार जानवर ही उसकी संतानों को खा गए थे। ये जानते हुए भी कि उसके बनाए कीटों से फैली महामारियां उसके बसाए कबीलों के कबीले खा गई थी, फिर भी वो मानता है कि उसका परमात्मा बड़ा ही दयालु है। वो मानता है कि पूजा पाठ, हज और यज्ञ से वो उसकी कृपा का पात्र बन सकता है, ये जानते हुए भी कि इतिहास में आज तक एक भी दुआ कबूल नहीं हुई। फिर भी इसी आस में वो अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा किसी अज्ञात के भूत की सेवा में नष्ट कर रहा है। कुछ धर्म भक्त कहते हैं कि प्रार्थनाएं करने में क्या हर्ज है। मैं कहता हूं कि सिवाय समय और सामग्री नष्ट करने के अलावा प्रार्थनाओं का अर्थ क्या है। एक और तो हम परमात्मा की नैतिकता और दयालुता की बात करते हैं, हम उसके न्याय की बात करते हैं। दूसरी ओर प्रार्थनाओं की बात करते हैं जो कभी किसी के साथ न्याय नहीं कर सकते। अगर हम प्रार्थना का विचार करते हैं तो हमें परमात्मा की नैतिकता और न्याय का विचार छोड़ना होगा। इसी वक्त भी तो कोई ना कोई प्रार्थना कर रहा होगा कि वो स्वस्थ हो जाए, कोई नीम हकीम डॉक्टर दुआ कर रहा होगा कि लोग बीमार हो जाए, उसके बच्चे रोटी खाएं। कोई बरसात मांग रहा होगा तो कोई बरसात की बाढ़ से राहत मांग रहा होगा। ये तो किसी दूसरे के साथ अन्याय होगा अगर किसी दूसरे की प्रार्थना कबूल हो जाए। एक भूखी शेरनी हिरन के पीछे लगी है। हिरन पूरी कोशिश में है कि वो उसके हाथ ना लगे। पीछे दौड़ती भूखी शेरनी पूरी कोशिश में है कि वो भूखी ना मर जाए। क्या इन्हें देखकर किसी एक के लिए भी प्रार्थना की जा सकती है? आप सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि काश भगवान ने शेर को शाकाहारी बनाया होता। लेकिन बनाया क्यों नहीं? हर एक धर्म भक्त को हर तरफ परमात्मा की व्यवस्था और उसकी दयालुता तो नजर आती है। वो देखता है कि कैसे उसने शेर को घात लगाने की अकल दी है, कैसे वो बिना शोर मचाए हिरन पर हमला कर उसे दबोच लेता है, कैसे एक सारस बिना कोई लहर उठाए मछली को पकड़ लेता है और अपना पेट भरता है। देखिए परमात्मा कितना दयालु और कितना बुद्धिमान है। लेकिन हिरण और मछली के लिए उन्हें परमात्मा की क्रूरता नजर नहीं आती। क्या ऐसे किसी रचयिता को दयालु कहा जा सकता है जिसकी सृष्टि में हर एक जीव दूसरे जीव को खा रहा है, जिसमें हर एक निर्बल बलशाली का शिकार है, हर एक मुंह एक कसाई खाना है, जहां हर पेट एक कब्र है? क्या ऐसे सर्वव्यापक कसाई खाने में कहीं किसी अनंत ज्ञानी परमात्मा का अनंत प्रेम ढूंढा जा सकता है? नैतिकता, दया, पाप और पुण्य ये इंसान के बनाए नियम हैं। ये सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए इजाद किए गए थे, जो हर कालखंड के साथ बदलते रहते हैं। लेकिन इस प्रकृति के नियम अटल हैं, जिसके लिए हम कोई भी मानवीय गुण निर्धारित नहीं कर सकते। इस प्रकृति में केवल मानव ही है जो सत्य तथा सुंदरता की खोज करता है। वही हर चीज को अच्छी और बुरी में बांटता है। इस प्रकृति में वही एक श्रेष्ठ चेतन शक्ति है जिसमें सबसे अधिक दया और करुणा है। उसी ने भगवान के लिए हर वो श्रेष्ठ गुण तय किया था जो वो खुद में देखता है। उसी ने अपनी कल्पनाओं से इस कुदरत को रचने वाले की रचना की है और उसी ने उसे एक दयालु सृष्टिकर्ता के रूप में अपने मन मंदिर में स्थापित किया है। लेकिन सच्ची बात यह है कि इस प्रकृति को देखकर हम किसी दयालु परमात्मा की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि प्रकृति तो बिना किसी का पक्ष लिए, बिना किसी मकसद के चलती है, परिवर्तन करती है और फिर परिवर्तन करती है। ये ना तो रोती है ना हंसती है। ये बिना किसी कारण के जीवों को अस्तित्व में लाती है और बिना किसी दुख दर्द के, बिना किसी पछतावे के उन्हें मिटा देती है। ये ना तो दयालु है और ना ही क्रूर है। यहां घटनाएं प्राकृतिक तरीके से घटती है। हम इसे किसी दयालु परमात्मा की रचना नहीं कह सकते और ना ही इसे किसी परमात्मा की संख्या दे सकते। इंसान को अब चीजों को अलौकिक नजरिए से देखना छोड़ प्राकृतिक नजरिए से देखना चाहिए। किसी परमात्मा से किसी भी तरह की दया की उम्मीद छोड़ खुद दयावान बनना चाहिए। अपने मन मंदिर से सारी काल्पनिक इमारतों को गिराकर दया और करुणा नाम के इंसानी गुण की नींव पर मानवता के मंदिर की स्थापना करनी चाहिए, क्योंकि इस सृष्टि में इंसान ही केवल वो चेतन शक्ति है जो किसी की सुध ले सकती है।